जय माता दी। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 सितंबर 2022 सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना इन 9 दिनों में की जाती है। मैं यहाँ आज आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वह नवरात्रि से सीधे सीधे संबंध रखती है और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और यह बताना चाहूँगा कि ये जो 9 दिन नवरात्रि के होते हैं, माँ दुर्गा के होते हैं, यदि हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन की कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जो माँ दुर्गा दूर नहीं करती। बस केवल हमें एक अटूट विश्वास, एक अटूट श्रद्धा माँ दुर्गा में होनी चाहिए। यहाँ मैं बहुत लंबी चौड़ी कोई पूजा आराधना की व्यवस्था आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, ना मैं आपसे यह कहने जा रहा हूँ कि आप किसी योग्य विद्वान पंडित को बुलवाकर 9 दिन तक कोई पाठ करवाएं, कोई विशेष पूजा करवाएं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप स्वयं अपने पवित्र मन से अपना शुद्धिकरण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना यदि करते हैं तो ये आप मान कर चलना कि साल में 365 दिन होते हैं, उनमें इन 9 दिनों में जो हम पूजा आराधना यदि कर लेते हैं, कुछ समय के लिए यदि हम पूजा आराधना कर लेते हैं तो हमारे पूरे के पूरे 365 दिन यानी कि पूरा वर्ष सकुशल रहता है, पारिवारिक सुख रहता है, आर्थिक सुख रहता है, आरोग्यता घर में रहती है, व्यवसाय नौकरी में मन चाही उन्नति होती है, समाज में प्रतिष्ठा बनती है, दुश्मनों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, यश की प्राप्ति होती है। लेकिन हम ये सब चीज़ यदि चाहते हैं तो थोड़ी सी बात आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपने पूजा कक्ष में यह देखिए, क्या दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपके पास में है? यदि आपके पास में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक नहीं है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक किसी धार्मिक पुस्तक जहाँ पर मिलती है उस विक्रेता से, उस बुक स्टोर से आप खरीद ही लीजिएगा। क्यों कि प्रथम नवरात्रे से ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि ये जो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है जो मैंने आपको अभी यहाँ बताई है, यह जो एक चमत्कारिक पुस्तक है और इसके पाठ करने से, इसमें मैं आपको बता दूं कंटेंट्स के रूप में बहुत सी चीज़ें दी हुई है, लेकिन
मुख्य रूप से इसमें 13 अध्याय है, यानी कि जो चैप्टर्स है कंटेंट्स में वो 13 चैप्टर्स है और हमारे पास में 9 दिन है। देखिए 13 चैप्टर्स है, 9 दिन है। आपको इन 9 दिनों में उन 13 अध्यायों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। आप उसमें जैसे भी पढ़ना चाहे, जिस भाषा में वो दी हुई है, और उसके नीचे आपको हिंदी में भावार्थ भी मिलता है। यदि किसी वजह से हम उसको उसकी मूल रूप में पढ़ने में परेशान हैं, हमें कठिनाइयाँ हो रही है, अशुद्धि होने की संभावना है, तो आप जो हिंदी भावार्थ, उसका हिंदी अनुवाद जो दिया हुआ है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। क्यों? कि हमारी भावना यह कहती है कि मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। बस इतना यदि हम कर लेते हैं तो आप मान कर चलिए कि जीवन में सुधार। वैसे मैं मान कर चलता हूँ कि जो व्यूअर्स मेरा ये एपिसोड सुन रहे हैं वो सब सुखी है। मेरा कभी नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं होता है कि नहीं आप दुखी है इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं किसी कोने में यदि कोई व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो उस व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। रोजाना हम स्नान इसलिए करते हैं कि जाने अनजाने कहीं धूल मिट्टी के कण लग गए हैं शरीर पर, या पसीने की बदबू आने लग गई है, दुर्गंध आ रही है, तो स्नान करने से वह दूर हो जाती है। ऐसे ही मानसिक रूप से जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो जो मन की मलिनता किसी भी वजह से, किसी की निंदा करने से, किसी और कोई नेगेटिव बात सुनने से ही आ गई है, तो वो मलिनता धुल जाती है और उसके नकारात्मक प्रभाव हमारे परिवार पर नहीं पड़ते हैं। तो हम सामान्य विचार पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ वह यह है कि सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती ढूंढ लीजिएगा। अगर पुस्तकों में रखी हुई है तो आप उन्हें निकाल कर रख लीजिएगा, और यदि आपको मालूम हुआ कि आपके पास में दुर्गा सप्तशती नहीं है तो प्लीज़ आप बाजार से किसी धार्मिक पुस्तक विक्रेता के यहाँ से क्रय कर लीजिएगा। अब ये क्रय करने के बाद आप करेंगे क्या? सबसे पहली तो बात ये है कि आप करेंगे क्या, तो इसके अंदर मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि इसके जो प्रभाव है क्या, कि श्री दुर्गा सप्तशती के पढ़ने से, उनके पाठ पढ़ने से होता क्या है। सबसे पहली बात है कि यदि हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं, यदि हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिकर है, तो ऐसी परिस्थिति में उन चिंता का निवारण दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से होगा। तो आप जो नवरात्रे है उसमें सुबह शाम दोनों वक्त, दोनों समय आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें। कब? जबकि आपको बड़ी भारी चिंता कोई भी हो सकती है। चिंता, बच्चा मान लीजिए हायर एजुकेशन ले रहा है, आपको चिंता लगी हुई है। बच्ची बड़ी हो गई है, उसकी शादी ब्याह की है, वो चिंता लगी हुई है। कोई व्यापारिक कार्य या नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, आपको चिंता लगी हुई है। उस चिंता के निवारणार्थ आपको दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ नियमित रूप से
करना चाहिए। 9 दिनों में तो आप करेंगे ही करेंगे। अब जो ये मैं अध्याय बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप यदि हमें इसमें सफलता मिलती है तो आपको इसे नियमित कर देना चाहिए और पूजा पाठ का एक अंग बना लेना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ यदि आप करते हैं तो आप वाद विवाद पर विजय प्राप्त करते हैं। ये वाद विवाद क्या है? आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, आप कोई किसी डिस्प्यूट में पड़ गए हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप और कोई ऐसे पद पर कार्य कर रहे हैं कि जहां कोई डिस्प्यूटेड मामला हो गया है। अब वो डिस्प्यूटेड मामला सुलझ ही नहीं रहा है, कोर्ट में मामला चला गया है, थाने में मामला चला गया है, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करना चाहिए। और यह पाठ आप नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ करें, 9 दिनों तक प्रातः और सायंकाल तो करे ही करे, और उसके अलावा भी यदि संभव हो तो उसे नियमित आप करें। यदि आप इन 9 दिनों में तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे हम शत्रुओं पर, जो हमारे शत्रु है उन पर विजय प्राप्त करते हैं। हमारे जो कई बार क्या होते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र मंडली है, वो ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। और आज तो स्थिति यह है, मुझे संकोच कहने में कुछ भी डर नहीं है कि मित्र तो मिले या नहीं मिले, लेकिन शत्रु तो हर जगह आपका तैयार बैठा हुआ है। तो शत्रु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वैसे कई उपाय होते हैं, लेकिन यदि आप दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं इन नवरात्रों में, तो ऐसी परिस्थिति में आप शत्रु मुक्ति प्राप्त करेंगे। यदि आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब हमें कोई भी जानकारी ना हो कि मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो एक मान्यता ये है कि आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। कोई भी अगर अच्छा विद्वान पंडित होते हैं तो वो आपको यही कहेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है किसमें? दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के पाठ में। यह सर्व सिद्धि और शक्ति दर्शनार्थ हेतु किया जाता है। तो सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ इन 9 दिनों में करना चाहिए। यदि घर में भय और ऊपरी बाधा आप महसूस करते हैं, आपको अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में एक टेरर पैदा हो गया है। एक और बात बता देता हूं कि वर्तमान में एक जो डिजीज है, एक रोग है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, हिंदी में अवसाद कहते हैं, कि कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसे एक भय, एक डर सा लगा रहता है कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं यह कार्य करने से मेरे यश में कोई कमी तो नहीं आएगी। एक भय, अनजाना सा भय, वो अपने आप के द्वारा किए गए कार्य से ही भयभीत होता है। यदि ऐसा है या ऐसा महसूस होता है कि घर में कहीं ना कहीं कोई ऊपरी बाधा है, आप इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ
करे, प्रातः सायकाल पाठ करे। आप मान कर चलिए कि माँ दुर्गा की कृपा से इन 9 दिनों में ही आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद में यदि आप दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करते हैं या 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, और वैसे देखा जाए तो 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय दोनों का पाठ आपको एक साथ ही करना चाहिए। आप यदि 6म और 7म अध्याय का पाठ रोजाना नियमित रूप से करेंगे तो आपकी मनोकामना कोई भी, देखिए लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मनोकामना आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं कि मैं फला बुरे काम में सफल हो जाऊं, ऐसा नहीं। माँ दुर्गा का अगर हम इष्ट करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में हमारे साथ रहनी चाहिए। तो मैं फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, 6म और 7म अध्याय का पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। यदि आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आप में एक आकर्षण, अट्रैक्शन पावर, एक आकर्षण शक्ति पैदा होती है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो एक सेल्समैन होता है, एक ट्रेडर, एक व्यापारी होता है, उसका जो पर्सनालिटी होती है वो चार्मिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो यदि आप एक अच्छे व्यवसायी है, एक अच्छे उद्योगपति है और आपको अच्छी पर्सनालिटी की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करें। वर्तमान में नव दंपतियों के सामने एक समस्या बड़ी भारी रहती है और वह यह रहती है कि पुत्र धन की प्राप्ति, पुत्र या संतान सुख उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो यदि पुत्र प्राप्ति या संतान सुख नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, पुत्र हो गया उससे सुख नहीं मिल रहा है, संतान चाहे लड़की हो या लड़का हो, यहाँ मैं पुत्र के साथ साथ संशोधन कर देता हूँ कि यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे तो है लेकिन उनसे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। आप एक व्यापार चलाते हैं तो व्यापार में स्वाभाविक है कि आप अधिक से अधिक लाभ अर्जन चाहेंगे। आप चाहेंगे कि जो टर्नओवर है वह अधिक से अधिक हो, जिससे कि जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है वह बनी रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ इन 9 दिनों में करना ठीक रहेगा। अगला जो चमत्कारिक उपाय है दुर्गा सप्तशती के पाठों के अध्ययन का, वह यह है कि अगर आपके परिवार में रोग और दुख दूर नहीं हो रहे, कोई ना कोई एक ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा सदस्य बीमार हो जाता है और बीमारी आपके घर से बाहर नहीं निकल रही है, ऐसे ही आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन एक दुख सा महसूस परिवार में रहता है। तो यदि ऐसी स्थिति है कि जहां रोग और शोक
हमारे घर से विदा नहीं होना चाहते हैं, उस स्थिति में हमें माँ दुर्गा के, दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय का पाठ करना चाहिए। पहले नवरात्रे से ही आप 12 अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दे। अंतिम जो प्रयोग में बताने जा रहा हूँ वह यह है कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका परिवार में, समाज में और देश में यश फैले। उसे एक चाहत होती है कि उसके यश में, उसके मान में, उसकी प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हो। तो अगर आप चाहते हैं कि यश, मान और प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे और उसमें बढ़ोतरी होती रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय यानी कि 13वें अध्याय का नियमित पाठ करना चाहिए। मैं फिर आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपके पास में नहीं है, आप मैनेज करें और आप मैनेज करने के बाद उसको विधि विधान से अपने पास में रखें। विधि विधान का मतलब है कि अच्छी जगह है उनको जहाँ अपवित्रता ना हो, जहाँ हर कोई बच्चा या परिवार का कोई भी सदस्य गंदे संदे हाथ ना लगाए। आप ऐसी जगह है उसे रखें, हो सके तो लाल वस्त्र में लपेट कर रखें, पूरब की तरफ मुंह रखकर आप दुर्गा सप्तशती के पाठों का अध्ययन करें। जय श्री कृष्णा।